शहरी रहमान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं। ये जो सारी सूरत हाल अभी इस वक्त बनी है, आपका क्या ख्याल है आने वाले दिनों में ये किस तरफ जा सकती है? जी, पहले तो देखिए, ये बहुत ही पेचीदा, तेजी से पेचीदा हो गया मामला और कशीदा किया गया खास तौर से मिनटों में भारत की तरफ से। तो काफी इसका मतलब इसके हवाले से सस्पिशन था और शक व शुबहात ये थे कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, तफ्तीश, कोई भी, मतलब वो तो लोकल पुलिस भी नहीं आई और उन्होंने पाकिस्तान को मरूज़े इल्जाम ठहरा दिया। उसके फौरन बाद एक कैंपेन चली, वो भी मिनटों में, जैसे लगता है प्रीवियसली अलाइंड थी, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जैसी चली और चलती रही और हवा पकड़ती रही कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट, ये वो। और इससे आगे पहली दफा उनके एमपीज खड़े होके के जिम्मेदार किस्म के जो हैं, नॉर्मली जो इस तरह बात नहीं करते कि पाकिस्तान को अब खत्म करना चाहिए, अब इसको इरेज करें, इस तरह की इंतहा पसंद बातें और मैं समझती हूँ शदीद गैर जिम्मेदार किस्म की कशीदगी फैलाने वाली वॉर मॉन्गरिंग की गई। और फिर फौरी तौर पर उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह मुअत्तल करने का ऐलान किया, वो भी मैं काफी सालों से देख रही हूँ कि मोदी सरकार तिल मिलाई हुई थी कि वो किसी तरह उनको रास्ता मिले कि वो कुछ करें। वो जवाब ढूंढ रहे हैं, उन्होंने खुद शायद जवाब पेश किया है या उन्होंने इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में सिक्योरिटी फेलियर को वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, जवाब नहीं दे सके कि वहाँ 7 लाख फोर्सेस इनकी क्या कर रही थी। तो ये बहुत सारे अवामिल मिल के इन्होंने एक ऐसा तेजी से प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की है पाकिस्तान के खिलाफ कि एक जंग का तबल उन्होंने बजाया है। और पता नहीं वो उनको क्या तवक्को है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगा। हम जरूर चाहते हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो हर किस्म की अमन या डी एस्केलेशन या रिस्क रिडक्शन की पेशकश को समझते हैं कि भाई हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। अच्छा। अगर इनको ये खदशा, उनको ये मैसेज मिलना था जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद इतनी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हो, आपके सर्विंग ऑफिशियल्स हमारे यहाँ मिले हैं, दूसरे हमारे उनके सर्विंग ऑफिशियल्स जासूसी करते हुए नहीं मिले, पकड़े गए। तो मतलब लिटरली इन्होंने एक माहौल क्रिएट कर लिया है और अपने एलाइज को साथ मिला के ये जंग तबल बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मसमार करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, लेकिन शहरी रहमान साहब, आप खुद भी अमेरिका में सफीर रही हैं। दो सुपर पावर्स जो बड़े मुल्क हैं इस वक्त, अमेरिका और चीन, खास तौर पर अमेरिका के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका क्या रिस्पांस क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, आपने अभी सुना होगा हाल में ही इनका आया है, बयान आया है अमेरिका से कि अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने नहीं मदाखलत की, उन्होंने नॉर्मल अपनी बातें की हैं, यानी कि जी हमें हम कंडेम करते हैं और हमें ज़ाहिर लवायकीन के साथ हमदर्दी है और ताज़ियत वगैरह तो सबने की, हमने भी की है सबसे पहले। मजम्मत और ताज़ियत तो हमने भी की है, उन्होंने भी वही किया है। फिलहाल उन्होंने गुरेज किया है इस बात को बढ़ाने का और मुझे लगता है कि शायद अगर हो तो कांग्रेसमैन कुछ इनको जो मिले, जिनके साथ ये लॉबिंग कर रहे हैं, वो बाद में होगा। लेकिन ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि जब भी कोई हाई लेवल का अमरीकी विजिट करता है, यानी कि बिल क्लिंटन 2000 में जब आए तो छठी सिंह पूरा हुआ इसी तरह एग्जैक्टली, और बाद में पता चला वो बहुत ही वाज़े किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैडलाइन ऑलब्राइट की किताब भी आप देख लीजिए, उसमें भी इस शवाहिद पेश किए गए। फिर वो पब्लिशर ने उसको रोक भी दिया बाद में। अब जो सूरत हाल है बिल्कुल उसी तरह की है कि जेडी वैंस, उनके वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन, वहाँ पहुंचे हुए थे और एकदम से आपने देखा इतना बड़ा टूरिस्ट एरिया में अटैक। ये बिल्कुल अलग बात है कि टूरिस्ट एरिया में उन्होंने खोल दिया था बगैर सिक्योरिटी को बताए, बगैर पुलिस को भी बताए। शायद ये बातें वहाँ खुद गूंज रही हैं कि, और सवाल उठ रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ और इतने सारे टूरिस्ट, आप
प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर नॉर्मल है, हाँ। तो नॉर्मल तो नहीं है कहीं से। वहाँ के अपने लोग सरापा एहतजाज हैं, उनकी आप रील्स और वीडियोस सुने वो क्या अच्छा, कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें एक जो प्रोपेगेंडा बाहर किया जा रहा है और शायद ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम इंटरनली बहुत डिवाइडेड हैं और इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पर होगा। अब आज सेनेट ने तो करारदाद मंजूर की है, मुतफिका तौर पर जो है वो की है। इसको और इस इंप्रेशन को आप बतौर सियासतदान, बतौर पार्लियामेंटेरियन, आप इसको किस तरह से देखती हैं? माफ कीजिएगा, भारत में कौन सी यकजुई और हमआहंगी चल रही है? कौन से दूध और शहद के दरिया बह रहे हैं? वहां देख लें, मोदी साहब के इलेक्शन के जो मेन 3 राइवल्स थे वो तो जेल में उन्होंने रखे हुए थे। वहां की हालत देखें, और मतलब सोसाइटी इतनी डिवाइडेड है कि उनकी जितनी भी रिलीजियस मगलबी अपनी मजहबी अकलियतियां हैं, वो हर अकलियत बिल्कुल सहमी हुई है, खासतौर से मुसलमान की। तो वो तो बोल भी नहीं सकते, दीवार से बिल्कुल जाके लग गए हैं और बस अपनी बचत और बचाव करने में वो जिंदगी गुजार रहे हैं और सर तो नहीं उठा सकते। तो वो कौन से पाक भारत की बात कर रहे हैं? ये मुसलमान वहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। उनको तो आप कश्मीर में, तो मकबूजा कश्मीर में तो आप नस्ल कुशी कर रहे हैं उनकी जी। तो आप आई डोंट अंडरस्टैंड वो, और हर किस्म की उनकी यहाँ म्यूटनीज हैं। तो भारत जितना डिवाइडेड है, मैं समझती हूँ इस वक्त कम ही मुल्क कोई होगा। राइट। लेकिन लास्टली इस सारे मामले के पीछे ये जो अभी तक हो रहा है, इसके पीछे आपको मोटिव क्या नजर आता है? मोटिव देखें, दो वाजे मोटिव हैं। एक तो इट्स अ मॉन्यूमेंटल स्पेक्टेक्युलर सिक्योरिटी फेलियर इन द सेंस के वहां आपने देखा कि किस तरह खुद ही उनके लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं ये हुआ कैसे। आप ये दुनिया का सबसे हाईली मिलिटराइज जोन है दुनिया का, ठीक है, आप कहीं भी देख लें, गिन चुन के कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरी वैली में ऑलमोस्ट 15 लाख अब हो गई हैं अलग अलग नामों से। आप वहां चल नहीं सकते 2 कदम, एक आपके सामने बैरियर या कोई ना कोई ट्रक या टैंक होता है। आपको हर जगह अपनी सर्च करानी होती है, आधे वक्त कर्फ्यूज लगे हुए होते हैं और सर्च मतलब तंग भी किया जा रहा होता है। मुझे ये बताएं कि किस तरह इन्होंने टूरिस्ट सीजन के बीच में कह रहे थे ना, हमें इस पर इसकी फुल पिक्चर भी नहीं है, वो कौन थे, किनकी फैमिलीज थी, बहुत सारी थियरीज आ रही हैं। मैं इस तरह बगैर सदाकत के नहीं उनके बारे में कुछ कहूंगी, लेकिन डेफिनेटली इट वाज स्पेक्टेक्युलर फेलियर। दूसरी बात ये कि देखिए, सवाल तो उठ ही रहा है कि ये इतने कन्वीनियंटली जब भी अमेरिकन हाई लेवल विजिटर होता है तो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में इस तरह का तानिया होता है और या कराया जाता है और फिर फौरी तौर पर वो पाकिस्तान पर एक शुरू कर देते हैं पूरी प्रोपेगेंडा। मतलब घंटा नहीं निकलता है, आधा घंटा भी नहीं निकलता है, 10 मिनट में सब अलाइन हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सोची समझी साजिश होती है, उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहब हमारे मौजूद थी और बात कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर। और अब ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद हमारी इंटरनल डिविजन्स हैं, सियासी तौर पर हम बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हैं, मुनकसिम हैं और इसका असर को पड़ सकता है जब ऐसी भी कोई सूरत हाल हो या पाकिस्तान को कोई ऐसा खतरा हो। तो आज सेनेट ने भी इस हवाले से एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की है और उसमें भी तमाम जमातें एक साथ ही खड़ी नजर आई। उसके बाद के जो बयानात हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान का बयान हो, शिबली फराज का बयान हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन अभी आपने देखी जो शहरी रहमान साहबा ने कहा। गुज़िश्ता रोज भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी उन दोनों ने यही बात की थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गुज़िश्ता रोज, अली महमूद खान हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी कहा था कि जो भी इक़दाम उठा रही है, जिस तरह से भी हुकूमत सारी सूरत हाल का मुकाबला कर रही है, वो हुकूमत के जो है साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी
कोई ऐसा खतरा आया है, हमारी बेशुमार डिविजन्स हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं जो मुल्क के अंदर हैं, लेकिन वो मुल्क के अंदर तक ही हैं, लेकिन बाहर से जब भी कोई ऐसा खतरा होगा तो सारे का सारा पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम इख्तलाफात पसे पुश डाल कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस खतरे के सामने खड़ा हो जाएगा, जो कि अभी इस सूरत हाल में भी भारत